आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। 9 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। 10 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और बजट पेश होने के बाद 11 मार्च से विभागवार चर्चा होगी। 23 मार्च तक बजट पर विभागवार चर्चा चलेगी, बातचीत चलेगी। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 9 मार्च को सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि 23 मार्च तक अलग अलग विषयों को लेकर बातचीत होगी। और रायपुर चलेंगे, सुप्रिया पांडे से बात करेंगे। सुप्रिया, आज बजट सत्र की शुरुआत यहां पर हो रही है। किस तरह की रणनीति सरकार की और क्या विपक्ष ने तैयारी की है सरकार को घेरने के लिए? सुप्रिया पांडे। जी बिल्कुल, आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और आज विभिन्न मुद्दे रहेंगे। अगर हम विपक्ष के मुद्दे की बात करें तो सबसे पहले जो मुद्दा है वो विपक्ष धर्मांतरण का मुद्दा उठाती रही है और इसके अलावा विपक्ष जो है वो शराबबंदी का मुद्दा उठाती रही है, धान खरीदी का मुद्दा भी उठा सकती है। छत्तीसगढ़ में विद्युत के मामले में जो है सरप्लस देखा जा रहा था, लेकिन ग्रामीण अंचलों में विद्युत की कटौती देखी गई है, तो इस मुद्दे को लेकर के भी बीजेपी सरकार को घेर सकती है। इसके अलावा अपराध को लेकर के भी बीजेपी सरकार को घेर सकती है। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में जो है अपराध का ग्राफ बढ़ा है। इसके अलावा बीजेपी का यह भी आरोप है कि जो प्रदेश में अपराध तो बढ़ा ही बढ़ा है। इसके अलावा सरकार ने जो आरोप लगाए हैं, जो मतलब माफ कीजिएगा, जो सरकार का कहना है कि 3 साल में युवाओं को रोजगार दिया गया, तो इस पर भी बीजेपी सरकार को घेर सकती है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने इन 3 सालों में रोजगार नहीं दिया है। बीजेपी का यह भी कहना है कि सरकार ने 36 वादों में से अपने घोषणा पत्र में एक भी वादे पूरे नहीं किए। तो ये तमाम वादे हैं जिसे लेकर के बीजेपी इस सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। तो वहीं आज विपक्ष के सवालों का कैसा जवाब दिया जाए, इसे लेकर के कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है। ये बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में आयोजित है और इस बैठक पर भी कांग्रेस जो है वो पूरी तैयारी करेंगे कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बजट सत्र को लेकर के कवासी लखमा ने भी न्यूज़ 24 से कहा था कि बजट सत्र को लेकर के तमाम तैयारियां हो चुकी है और मुख्यमंत्री बहुत बेहतर कप्तान है, तो बहुत अच्छे से विधानसभा का बजट सत्र जो है वो इस बार का होगा। ऐसा खुद जो कवासी लखमा है उन्होंने भी ये बात कही थी। सुप्रिया, ऐसे कौन कौन से मुद्दे छत्तीसगढ़ में हैं जिनके चलते विधानसभा में सदन में बजट सत्र के दौरान हंगामे होने के आसार आपको नजर आ रहे हैं? सुप्रिया पांडे। हाँ, सेम। जी बिल्कुल, बजट सत्र में हंगामे होने के आसार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष तिवारी मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे इस बार रहेंगे? देखिए, विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और आज बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। कोई महत्वपूर्ण पहलू तो आज नहीं होंगे। राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अनुपूरक बजट, तृतीय अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में पेश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो होगी वो इस तमाम प्रक्रिया के पहले जो कमेटी की बैठक होगी, उस कमेटी में आगे आने वाले दिनों के बिजनेस तय किए जाएंगे और सबसे जो इन सबके परे जो चीजें हैं वो है कि बीजेपी ने बैठकों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर एक नई तरीके की सियासत छेड़ दी है और ये सियासत किस तरीके से सदन के भीतर गहमा गहमी पैदा करेगा, ये भी देखना एक महत्वपूर्ण होगा। आज जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा तब भी बीजेपी ने यह तैयारी कर रखी है कि उसमें रोका टोकी बीजेपी करेगी और उन पहलुओं को उठाने की कोशिश करेगी जो सदन के भीतर सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। तो हालांकि आज पहला दिन है, 23 मार्च तक विधानसभा सत्र चलने हैं। इस बीच बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर काम रोको प्रस्ताव सदन के भीतर लाएगी और उन तमाम मुद्दों के बूते सदन में सरकार को कटघरे में खड़े करने की पुरजोर कोशिश भी बीजेपी करती नजर आएगी। आशीष, चूंकि वित्त विभाग खुद सीएम भूपेश बघेल ने संभाल रखा है, वित्त मंत्री वो खुद हैं, बजट पेश करेंगे, तमाम विषयों को लेकर किस तरह की बातों का, किस तरह की योजनाओं का जिक्र इस बार के बजट में होना होगा? चूंकि बीते 2 साल से कोरोना काल रहा, रोजगार को लेकर सरकार घिरती आई है, तमाम वादे सरकार ने किए, लेकिन उन सब के बीच में कहीं ना कहीं सरकार पर विपक्ष हावी हुआ है और ऐसे में किन बड़े मुद्दों को, किन बड़ी योजनाओं को शामिल करना जरूरी होगा जैसे में सरकार अपना डिफेंस कर सके, अपना बचाव कर सके? देखिए, फिलहाल वित्त विभाग ने बजट जो बजट तमाम विभागों से चर्चा के बाद जो तैयार किया गया है उसे प्रकाशन के लिए भेज दिया गया, पब्लिकेशन के लिए भेज दिया गया और आज जब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी तो उस बैठक में यह तय किया जाएगा कि बजट पेश कब किया जाएगा। हालांकि जो टेंटेटिव तारीख है वो 9 मार्च तय है और इस बीच जो सवाल आपने किया वो सवाल महत्वपूर्ण है कि सरकार
ने अपने मैनिफेस्टो को आधार बनाकर जिस तरीके से कामकाज की शुरुआत की थी, उनमें से ज्यादातर योजनाओं और वादों को पूरा करने की बात सरकार कहती है, लेकिन नई योजनाएं इस बजट में किस तरीके से देखने को मिलेंगी, ये जो सवाल बना हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। दरअसल सरकार पर वित्तीय भार बहुत ज्यादा है, तकरीबन 52,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। नई योजनाओं को शुरू करने और उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार को अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। पूंजीगत व्यय जो सरकार का है वो कहीं ज्यादा है और सरकार का जो राजस्व आय है वो कम है। तो ये अनुपात को बरकरार रखते हुए सरकार की कोशिश होगी कि नई योजनाओं को शुरू करना है या जो योजनाएं पिछले दिनों जो शुरू की गई है उन योजनाओं को गति देनी है। तो ये फिलहाल जो कश्मकश की स्थिति है, ये 9 मार्च को जब मुख्यमंत्री सदन के भीतर अपना बजट पेश करेंगे तभी तमाम तस्वीरें स्पष्ट होंगी। लेकिन इस बीच ये भी महत्वपूर्ण है कि जरूर सरकार कुछ रियायत देने के लिहाज से बड़ी घोषणाएं सदन के भीतर कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष, बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।